सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे हम लोग आज स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का नेक्स्ट लेक्चर जो है एंड प्रोटेक्शन का थर्ड लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है ये बेसिकली इसमें मैंने आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें बताया था कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में हमने पहले ही डिस्कशन किया था कि क्या क्या इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। और जो पहला जो हम लोग का लेक्चर था आफ्टर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जैसे जो सेकेंड लेक्चर, उस लेक्चर में हम लोग ने दो चीज़ें देखी थी। पहला था हमारा सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द पावर सिस्टम और दूसरा था हमारा आपका व्हाट इज रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। ठीक है, सॉरी आर्किंग ग्राउंड। आर्किंग ग्राउंड क्या होता है? ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है न्यूट्रल अर्थिंग। व्हाट इज दिस? न्यूट्रल अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग को का हिंदी शब्दार्थ जो है वो है उदासीन भू संपर्कण। देखिए, मैं एक चीज़ आप सबको फिर से बता दूं, ये मैं आप लोगों के इजीनेस के लिए इसमें हिंदी में भी बता रहा हूँ, बट जो मैक्सिमम टर्मिनोलॉजीज हैं, जो आप लोगों को टेक्निकल जो टर्म्स हैं उसको हम लोग को बेसिकली इसमें समझना होगा, इंग्लिश में समझना होगा। अदरवाइज यू विल बी इन अ ग्रेट लॉस। अगर नहीं समझेंगे तो इसको बहुत बड़ा लॉस होगा। देखिए, न्यूट्रल अर्थिंग होता क्या है? न्यूट्रल अर्थिंग की क्यों हमें आवश्यकता होती है? व्हाट इज द यूज ऑफ जस्ट न्यूट्रल अर्थिंग? तो अगर देखा जाए तो न्यूट्रल अर्थिंग को न्यूट्रल या उदासीन भू संपर्कण या न्यूट्रल ग्राउंडिंग भी कहते हैं। इसको और भी क्या बोलते हैं हम लोग? और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग है क्या आखिरकार? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा जो हमारा पूरा का पूरा पावर सिस्टम है या जो भी पावर हम लोग जनरेटर या ट्रांसफार्मर या पूरे अन्य उपकरणों को हम लोग जो देते हैं, उन सब में हम लोग को न्यूट्रल अर्थिंग या न्यूट्रल ग्राउंडिंग की आवश्यकता होती है। इनकी वाइंडिंग्स का स्टार कनेक्शन किया जाता है। इनकी पूरी वाइंडिंग जो होती है वो उनको किस में हम लोग करते हैं? स्टार कनेक्शंस में करते हैं। और इनके जो टर्मिनल्स हैं, इनके जो न्यूट्रल टर्मिनल्स होते हैं, उनको हम लोग या तो रेजिस्टेंस के थ्रू, या तो एक रिएक्टेंस के थ्रू, या तो हम लोग कैपेसिटेंस के थ्रू, हम लोग इन सबको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनको अर्थ करते हैं। क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, मतलब कि जो स्टार कनेक्शन हम लोग करते हैं, टर्मिनल्स को हम लोग किसी रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस के थ्रू हम लोग ग्राउंड करते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल अर्थिंग या न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो अगर हम लोग एक चीज में बोलना चाहें तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो भी हमारा प्रदाय शक्ति है, जो भी हमारा पावर, जो भी सप्लाइड है, जो पावर है, जब हम लोग ट्रांसफार्मर या जनरेटर को देते हैं, ठीक है, तो उस समय हम लोग वाइंडिंग्स किस में लगाते हैं? स्टार कनेक्शन में करते हैं। और स्टार कनेक्शंस के बाद हम लोग ये जो इनके जो न्यूट्रल टर्मिनल्स होते हैं, जो कि हम लोग के न्यूट्रल टर्मिनल्स होते हैं, इनको हम लोग एक रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस या कैपेसिटेंस के द्वारा, या मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, किसी भी के द्वारा हम लोग इनको क्या करते हैं? अर्थ करते हैं। मतलब हम लोग अर्थिंग करते हैं। पूरे प्रबंध को, इस पूरे फिनोमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल ग्राउंडिंग बोलते हैं या न्यूट्रल अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग? इस पर्पस ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग इज टू प्रोटेक्ट दी पीपल हु ऑल आर वर्किंग इन दी पावर सिस्टम या ग्रिड्स ऑफ द पावर सिस्टम, या जो भी हमारे पावर सिस्टम में जितने लोग कार्य करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग न्यूट्रल अर्थिंग को हम लोग करते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल अर्थिंग का मुख्य कार्य जो है वो संस्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को खतरा से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, किसी भी प्रकार का
अगर किसी प्रकार का फॉल्ट आता है या किसी प्रकार का डेंजर अराइज होता है तो वो न्यूट्रल ग्राउंडिंग के थ्रू क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। अब बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं हमारे न्यूट्रल पर्पस का है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग का पर्पस है हमारा, न्यूट्रल ग्राउंडिंग का पर्पस है टू प्रोटेक्ट दी पीपल working from any kind of danger, किसी प्रकार के डेंजर से उस पर्टिकुलर संस्था में जो हम लोग का बचाने का कार्य होता है जिसके थ्रू होता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट आर दी different types of different methods of neutral grounding या different types of या और methods of neutral grounding या अर्थिंग। ठीक है, तो जो पहला मेथड है देखिए, तो हम लोग कहाँ पर थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग और अर्थिंग। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ग्राउंडिंग मेथड है वो है हमारा क्या, पहला मेथड है वो है फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है हमारा सॉलिड ग्राउंडिंग। दूसरा जो मेथड है वो है हमारा रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। नेक्स्ट मेथड है हमारा रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। थर्ड जो मेथड है वो है हमारा रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। फोर्थ जो हमारा मेथड है वो है आर्क सेपरेशन कॉइल, आर्क सेपरेशन कॉइल और ग्राउंडिंग, या इसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं और रेजोनेंट ग्राउंडिंग। ठीक है, तो हमारे चार मेथड्स हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग के। तो फर्स्ट मेथड अगेन हम लोग फिर से देखेंगे क्या है, हमारा सॉलिड ग्राउंडिंग। दूसरा मेथड है हमारा रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। तीसरा है हमारा रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। चौथा है आर्क सेपरेशन कॉइल ग्राउंडिंग और रेजोनेंट ग्राउंडिंग। ठीक है, सो दिस आर दी 4 टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग, न्यूट्रल ग्राउंडिंग, जो कि हम लोग आगे चल के इसको देखेंगे कि कैसे ये ग्राउंडिंग होते हैं, या इन ग्राउंडिंग्स, ये सारे ग्राउंडिंग्स को हम लोग कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार के ग्राउंडिंग को हम लोग यहाँ पर इन सबको लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसके, ये तो मेथड्स ऑफ ग्राउंडिंग हो गए हमारे। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेज अगर हम लोग देखें तो हमारा जो भी प्रकार का फॉल्ट्स है, फॉल्ट्स के समय जो भी हमारा ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज होता है, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज ऑकर होता है, उससे हमको सबसे पहला ये क्या करता है, एक स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स स्टेबल वोल्टेज, ये हम लोग को एक स्टेबल वोल्टेज
हम लोग को प्रोवाइड करता है। दूसरा, अगर कभी भी फॉल्ट आता है, सेकेंड, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ फॉल्ट, तो वो जो हमारा रिले है, ठीक है, तो जो हमारा प्रोटेक्टिव रिलेज है उन लोगों के लिए जो हमारा ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग को हमारा प्रॉपरली सिस्टम ग्राउंड करता है, और ग्राउंड करके हमारा जो फॉल्ट है उसको क्या करता है, खत्म करता है। ठीक है। दूसरा, इस पद्धति में ट्रांजिएंट वोल्टेज का मान बहुत कम होता है। इस न्यूट्रल ग्राउंडिंग फिनोमेना से जो भी ट्रांजिएंट्स होते हैं, ट्रांजिएंट वोल्टेज, ट्रांजिएंट करंट्स, इनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है। चौथा, जो भी हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम होता है उसमें जो किसी भी प्रकार का आर्किंग जो बार बार आता है, वो आर्किंग को क्या कर देता है, ये समाप्त करता है, खत्म करता है। और ये जो हमारे फिनोमिना है, ये जो न्यूट्रल अर्थिंग की जो फिनोमिना है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारी क्या है, प्रॉपर होती है, और इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं। उसके बाद इसका जो अनुरक्षण व्यय कम है, इसका जो हमारा जो कॉस्ट है, ओवरऑल जो प्रोटेक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम करता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है, सरल भी है। इस पद्धति में हम लोग भूदोष, जो भी हम लोग की ग्राउंडिंग का जो दोष होता है, ठीक है, वो हम लोग उसको क्लियर कर देते हैं, और ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। सो ये 10 के 10 एडवांटेजेस है जो कि मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग आसानी से उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक आज जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग या न्यूट्रल अर्थिंग का है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग इसमें अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटेक्टिव सिस्टम होता क्या है। What is actually the meaning of protective system? What is protective system? ये प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या है, और प्रोटेक्टिव सिस्टम के कौन कौन से मेजर फंक्शंस होते हैं, उसके बेसिक एलिमेंट्स, और दूसरा है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम या प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी में इसको बताता हूँ कि प्रोटेक्शन सिस्टम होता क्या है। तो जो विद्युत का वह सिस्टम है जो किसी अव्यय या लाइन को रक्षण प्रदान करता है, विद्युत रक्षीय सिस्टम या प्रोटेक्शन सिस्टम कहलाता है। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या है। तो प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या है, जब हम लोग किसी भी सिस्टम या प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करते हैं, तो जब हम लोग पूरा का पूरा जो पावर सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो भी लाइन है, जो मशीनरीज हैं, इन सब के जब प्रोटेक्शन की, कंप्लीट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये एक कॉम्बिनेशन है ऑफ कॉम्बिनेशन किनका है, ये जो भी हमारे प्रेजेंट कंडीशंस हैं, या पहले से कोई प्री डिसाइडेड थॉट्स होते हैं कि इस तरीके के अगर सिस्टम होने से या इस तरीके का फॉल्ट्स आने से हमारा सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसके लिए हम लोग पहले से चीज़ों को उसमें अलार्म क्रिएट करना, उसको आइसोलेट करना, ठीक है, हम ये सारे चीज़ों को एक साथ, इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं पावर सिस्टम। ठीक है। तो अगर हम लोग हिंदी में पूरा बोलना चाहें तो विद्युत का वह सिस्टम जो किसी अव्यय या लाइन को रक्षण प्रदान करता है, विद्युत रक्षी या प्रोटेक्शन सिस्टम कहलाता है। वास्तव में यह रक्षण सिस्टम रक्षण यंत्रावली अव्यय का एक संयोजन, एक कॉम्बिनेशन है, जो कि पूर्व निर्धारित स्थितियां प्रायः असामान्य अवस्था में फॉल्ट, अव्यय एवं स्वरूप स्वस्थ प्रणाली में पृथक आइसोलेट करते हैं, अथवा एक
सूचक संकेतक अलार्म सिग्नल प्रदान करते हैं या फिर उपरोक्त दोनों। देखिए बेसिकली हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम में बात करते हैं तो हम लोग अभी बात करेंगे कि प्रोटेक्शन सिस्टम का जो पहली चीज है वो है रिले और दूसरा है हमारा सर्किट ब्रेकर। तो ये जो दो मेजर चीजें हैं रिले और सर्किट ब्रेकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण या मेजर पार्ट है हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम का। बिकॉज एक हमको अलार्म या सिग्नल देता है, अलार्म सिग्नल देता है, और दूसरा जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो हमारे फॉल्टी पार्ट ऑफ द सिस्टम है, उसको फॉल्टी पार्ट को अलग कर देता है, हमारे अच्छे पार्ट से अलग कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारा सिस्टम है वो क्या हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है। अब हम लोग, ये तो बात हो गई प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग सबसे पहले जाएंगे किसमें, अपने कि व्हाट आर दी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम में जो पहला एलिमेंट है वो है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, वो है रिले। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिले इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन सिस्टम। और ये रिले क्या है, रिले एक तरीके का एक्चुएटिंग डिवाइस है, एक सिग्नलिंग डिवाइस है। ये क्या करता है, ये फॉल्ट को क्या करता है, सेंस करता है। क्या करता है, सेंस करता है एंड सेंड्स अ सिग्नल टू दी सर्किट ब्रेकर फॉर मेकिंग द सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है हमारे किसको, सर्किट ब्रेकर को, ताकि सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वो जो हमारा जो फॉल्टी पार्ट ऑफ द सेक्शन है उसको अपना जो हेल्दी पार्ट ऑफ द सिस्टम से अलग कर देता है और हमको क्या कर देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। दूसरा है हमारा वो है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि सर्किट ब्रेकर क्या करता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है और वो स्वचालित युक्ति है। वो क्या है, एक सेल्फ डिपेंड या सेल्फ एक्चुएटिंग या सेल्फ डिवाइस है। ये क्या करता है हमारा कि व्हेनेवर देयर इज अ काइंड ऑफ उच्च, कभी भी हम लोग को ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज ऑकर होता है सिस्टम में, तो जो रिले है उसको सेंस करेगा और ये क्या करेगा, हमारे जो सिस्टम है उसको ऑन ऑफ क्रिएट करेगा और ऑन ऑफ करके जो फॉल्टी पार्ट को डिस्कनेक्ट कर देगा और जो अच्छा पार्ट है उसको चलने देगा। जो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड इम्पोर्टेंट बेसिक एलिमेंट है वो है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो हैं, एक है सीटी और दूसरा है पीटी। एक को हम लोग करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये दोनों क्या है, ये दोनों माप यंत्र हैं जो कि हमारे करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स का उपयोग जो होता है, ये जब भी हमारा पावर सिस्टम में उच्च वोल्टेज के प्रोटेक्शन के लिए या नियंत्रण के लिए या उसके मापन के लिए, हम लोग ये तीनों चीज़ों के लिए हम लोग इन करंट ट्रांसफार्मर्स और वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोटेक्शन और कंट्रोल करता है, आइसोलेट करता है हमारे सिस्टम्स को, और ये जो है ये वोल्टेज और करंट सप्लाई को प्रॉपर रखने के लिए काम करता है। और तीसरा, ये जो हमारा जो भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ये हमारा वैल्यू कैलकुलेट करता है, ये मेजर करता है। बेसिकली जो करंट ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, हमारा ये जो जितना भी सर्किट में लो कैपेसिटी का वोल्टेज आता है, हाई कैपेसिटी का वोल्टेज आता है, इसको ये मेजर करता है और हमको कैलकुलेट करवाता है। तो ये जो है, ये हमारे तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं जो प्रोटेक्शन सिस्टम के, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो बेसिक एलिमेंट्स हो गए। देखिए अब जैसे कि हम सिस्टम में जानते हैं कि व्हेनेवर देयर इज एनी काइंड ऑफ अ सिस्टम, जब भी कोई एक सिस्टम हम लोग डेवलप करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग उस सिस्टम के लिए एक बैकअप प्लान जरूर तैयार करते हैं। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में भी जब अगर हम लोग कोई भी चीज़ को असेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा जब भी कोई प्लान बनाते हैं तो अगर हमारा ये कार्य नहीं हो पाया
तो हम लोग उसको क्या करते हैं, दूसरा कार्य तो हम लोग का, लेकिन अपने को तो काम करना है, अपने को तो काम बनाना है। तो उस काम को बनाने के लिए हम लोग वी ऑलवेज शुड हैव बैकअप प्लान। जैसे तो वैसे ही जब हम लोग सिस्टम की डिजाइनिंग करते हैं तो उस सिस्टम की डिजाइनिंग करते वक्त हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग वी मस्ट क्रिएट अ बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम। और ये जो बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम है ये हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम एक प्रकार का हमारा सेफ्टी के नाम से है। से फॉर एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है और घर में अचानक से बिजली गुल हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए परेशान होंगे और हमारा जो कार्य है वो क्या होगा, सफर करेगा। अब अगर कार्य को सफर नहीं होना है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग एक बैकअप प्रोटेक्शन तैयार करते हैं, मतलब बैकअप प्लान तैयार करते हैं। अगर बिजली चली जाती है तो अगर हमारे घर में हम एक इन्वर्टर लगाते हैं, उस इन्वर्टर से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बिजली है वो जो स्टोर करके रखा है, जैसे ही आप लाइट गोल होता है तो वो इन्वर्टर हम लोग सप्लाई दे देता है, जिससे कि हमारा जो बेसिक मिनिमल वर्क है वो क्या हो जाता है, वापिस कार्य करना चालू हो जाता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा हिंदी में इसको पढ़ के समझाने की कोशिश करूंगा। यह वह रक्षण युक्ति है जो प्रदोष अवस्था में मुख्य प्रतिरक्षण युक्ति के असफल हो जाने पर रक्षण के लिए प्रचलित होती है, अर्थात प्रतिरक्षण का कार्य करती है। सीधी सी बात है, ये एक ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये कब कार्य करता है, जब हमारा जो मेन प्रोटेक्शन है सिस्टम है वो किसी कारण से असफल हो गया है, वो फॉल्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, या उसके कारण से हमारा जो सिस्टम है वो बार बार क्या हो जा रहा है, फॉल्टी रह जा रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस प्रकार का एक रक्षण सिस्टम या प्रोटेक्शन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, और इससे क्या हो जाता है, हमारा जो प्रोटेक्शन या रिले है वो ये एक तरीके का बैकअप प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाता है, और बैकअप प्रोटेक्शन से हमारी विश्वसनीयता जो है वो क्या जाती है, बढ़ जाती है। और विश्वसनीयता बढ़ने से क्या हो जाता है, इससे हमारा जो प्रोटेक्शन है वो बेटर हो जाती है। द्वितीयक प्रोटेक्शन या रिले प्रबंधन केवल उसी समय परिचालित होता है जबकि प्राकृतिक रिले प्रबंध निम्नलिखित किसी भी कारण कार्य करने से समर्थ होता है। ठीक है, तो हम लोग का बैकअप प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसको हम लोग को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ बैकअप प्रोटेक्शन का। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग हमारे एक सबस्टेशन है, सबस्टेशन है, यह एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। दूसरा सर्किट ब्रेकर है, तीसरा सर्किट ब्रेकर है। हाँ, तो अगर ये देखिए डायग्राम, तो ये R1 रिले है। ठीक है, ये मान के चलो रिले 2 है, और ये रिले 3 है, R1 R2 R3। मान के चलो अगर यहाँ पर कभी फॉल्ट आता है, क्या आता है, किसी प्रकार का फॉल्ट आता है, तो जो हमारा फॉल्ट है, ठीक है, R3 में उसका परिवर्तन होना चाहिए, है ना। किसी कारण से प्रोटेक्शन रिले प्रोटेक्शन परिचालित नहीं होता है तो R2 परिचालित। देखिए ये अगर R1 R3 नहीं चालू होगा तो क्या होगा, R2 चालू हो जाएगा, और R2 नहीं चालू होगा तो हमारा R1 चालू हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम इनकलकेट करते हैं। कभी फॉल्ट आता है, अगर ये R3 नहीं कार्य कर पा रहा है तो हम लोग R2 का, और R2 नहीं कर पा रहा है तो R1। इस तरीके से हम लोग सिस्टम को प्रॉपरली रखने के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन कितने हैं। ठीक है, देखिए हम लोग अभी ब्रेकर बैकअप की बात, सॉरी, एक बार फिर से हम लोग तीनों बैकअप को देखेंगे। रिमोट बैकअप, तो रिमोट बैकअप जो है यह बैकअप प्रोटेक्शन का सबसे सिंपल फॉर्म होता है, और जब ट्रांसमिशन लाइन में बैकअप प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो सबसे पहले हमारा जो बैकअप काम करता है वो है रिमोट बैकअप रिले। यह जो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए के फेलियर फैक्टर्स के कारण अगर फेल नहीं होता है तो रिले, सर्किट ब्रेकर, सीटीपीटी तथा अन्य एलिमेंट जो होते हैं, ये अगर स्कीम इसके प्रकार के किसी भी प्रकार का बैकअप के लिए ये हमारा जो बैकअप है वो रिले क्या करता है, लोकेट करता है। हम लोग सिस्टम को क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा रिले बैकअप। ये जो रिले बैकअप है ये ये बैकअप प्रोटेक्शन के लिए उपयोग, अतिरिक्त रिले का उपयोग देता है, लेकिन अगर रिले फेल हो जाता है किसी सर्किट और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप नहीं करता है, ठीक है, तो जो रिले बैकअप है वो कॉस्टली होता है। तो जो टाइम डिले होता है, और ये जो रिले बैकअप है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये उस स्टेशन पर प्राथमिकता दी जाती है जहाँ रिमोट बैकअप संभव नहीं है। ठीक है, रिले बैकअप हम लोग वहाँ पर बैकअप देते हैं जहाँ पर हमारा जो रिमोट बैकअप है वो जहाँ संभव नहीं है वहाँ पर। इसके लिए सेपरेट करंट तथा पोटेंशियल से हम लोग प्राइमरी तथा बैकअप प्रोटेक्शन के लिए सिग्नल ब्रेकर का उपयोग करते हैं, परंतु प्रोटेक्टिव सिस्टम भिन्न भिन्न होते हैं। सीटीपीटी या ट्रांसड्यूसर रिले हम लोग बैकअप की तरह हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और जो लास्ट है वो है हमारा ब्रेकर बैकअप। तो जो ब्रेकर बैकअप है यह रिले भी लोकल बैकअप का प्रकार है। ब्रेकर बैकअप रिले की आवश्यकता बस बार सिस्टम में होती है जिनमें एक से अधिक सर्किट ब्रेकर कनेक्ट होते हैं। सीधी सी बात है, ये ब्रेकर बैकअप वहां पर काम आएगा जहां पर एक से अधिक ब्रेकर सर्किट ब्रेकर्स हमारे सिस्टम में इंकलकेटेड होते हैं। और इससे क्या होता है, इससे टाइम डिले, इसमें टाइम डिले मुख्य रिले के लिए के रूप में अप्रोप्रिएट होता है। यदि प्रीसेट टाइम या में प्रॉपर बैकअप ट्रिप ब्रेकर ट्रिप नहीं होता है तो हम लोग उस समय ब्रेकर बैकअप रिले का उपयोग करते हैं, और हमारा जो सिस्टम है वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है। ठीक है, यह जो है यह हमारा स्टेशंस में बेसिकली बैकअप का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हमारा उससे हमारा जो सिस्टम है वो फुल्ली क्या हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है। सो आज जो हम लोग ने जो क्लास देखी है उसमें हम लोग दो तीन टॉपिक्स पे फोकस किए थे। पहला हमारा जो फोकस का टॉपिक था वो था न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होता है। जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग, चलिए हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल ग्राउंडिंग हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग न्यूट्रल अर्थिंग या न्यूट्रल ग्राउंडिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हम लोग का बेसिकली जितने भी व्यक्ति या विशेष जो भी हम लोग काम करते हैं हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम है उन सबके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग न्यूट्रल अर्थिंग या न्यूट्रल ग्राउंडिंग करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जैसे हम ट्रांसफार्मर या हमारा जनरेटर में हम लोग जो वाइंडिंग है उसको स्टार कनेक्शन में रखते हैं। तो स्टार कनेक्शन में जब हम लोग उसके न्यूट्रल टर्मिनल्स में जब हम लोग किसी प्रकार का हम लोग रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, कैपेसिटिव इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइप का हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग, न्यूट्रल अर्थिंग बोलेंगे। इसमें हमने 5 प्रकार के टोटल देखे, 4 प्रकार का हमने देखा। पहला है सॉलिड ग्राउंडिंग, दूसरा है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, तीसरा है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, चौथा है आर्क सप्रेशन ग्राउंडिंग या रेजोनेंट ग्राउंडिंग। फिर इसके एडवांटेजेस देखे थे हम लोगों ने कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। इसके बाद हम लोग देखा था कि प्रोटेक्टिव सिस्टम होता क्या है, उसके क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली इसमें क्या क्या देखा था, आपका रिले देखा था, सर्किट ब्रेकर देखा था, और ट्रांसफार्मर देखे थे, करंट ट्रांसफार्मर
पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसके बाद बैकअप प्रोटेक्शन देखे थे कि बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है। फिर हमने देखा था कि कैसे अगर फॉल्ट राइज होने के बाद कौन कौन सा ये कार्य करता है। फिर इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन को देखा कि मोड बैकअप क्या है, रिले बैकअप क्या है, ब्रेकर बैकअप क्या है, रिले, ठीक है। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे बैकअप प्रोटेक्शन प्लान्स है ना। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, ठीक है, कौन कौन से प्रकार के फॉल्ट्स हमारे सिस्टम में होते हैं। टिल देन, थैंक यू।